एवरीवन, आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा कि मैथ्स तो जादू है। आज हम उसी जादू के बारे में कुछ एक्टिविटीज करेंगे और देखेंगे कि कैसे उस जादू को हम लॉजिक यूज करके जादूगरी करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अपने जादू भरे मैथ्स की यात्रा। आज हम करेंगे फन विद गिव एंड टेक पे नंबर लाइन यूज करके कैसे हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हो, शमा प्लांटेड 100 plants, 15 plants does not grow. How many plants grow healthily? तो जो शमा है उसने 100 plants को लगाया और जो 15 plants थे उसमें से वो नहीं उग पाए। कितने plants जो टोटल बचे हैं वो हम उगा पाए, हम वो देखेंगे। तो इसके लिए हम नॉर्मली क्या मेथड यूज करते हैं, हमने 100 प्लांट्स लिखे टोटल, यहाँ पे प्लांट्स विच डिड नॉट ग्रो 15, उसके बाद जो ग्रो हुए हैं 100 माइनस 15 और हमारा आंसर आ गया 85। लेकिन हम इसको नंबर लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पे देखते हैं। तो हमने 15 से अपनी नंबर लाइन स्टार्ट की और 10 के डिफरेंस पे हमने सारा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे ये 10 का डिफरेंस है। अब आप देखोगे यहाँ 10 का डिफरेंस है और हमें इसमें क्या करना है, 85 तक हमें इसमें 100 तक पहुंचाना है। अब यहाँ पे 100 दिख नहीं रहा तो हम यहाँ पे बीच में लेंगे इसके 100, क्योंकि 95 और 105 के बीच में आएगा हमारा 100। अब हमने क्या किया, यहाँ +10, यहाँ +10, यहाँ +10, यहाँ +10, यहाँ +10, यहाँ +10, यहाँ +10 और यहाँ +10। यहाँ तो हम 10 तक पहुंच गए, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, +5। तो अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हमने 10 तक किया है और 5 हमने 5 पे भी एक बार लाया है। 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 + 10 50 + 10 60 + 10 70 एंड +10 80। उसके बाद हमने +5 किया तो हमारा 85 आंसर यहाँ पे आ गया है। हम इसी तरह से सारे सम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं नंबर लाइंस को यूज करके बहुत इजीली। अब हम करेंगे मेंटल मैथ्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2 फिगर्स बनी हुई हैं जिसमें हमने नंबर्स देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसे देखें, पहले हम इसे देखते हैं। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, इसके पीछे है एक लॉजिक। तो यहाँ आप देख रहे होगे 45 और 45 सेम नंबर हैं, यहाँ 80 है और बीच में 35 है। अब ये जो 2 नंबर्स हैं हमारे, इनमें कॉमन 35 नंबर होगा। कैसे, अब वो हम देखते हैं। 80 माइनस 35 कितना होता है, 45। तो 45 + 35 कितना होगा, अगर हम करके देखें, 45 + 35 will be equal to 5 + 5 10, 5 + 3 8। तो 45 + 35 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 80। तो आप यहाँ देखोगे 80 यहाँ कॉमन है और 45 कॉमन है। जो स्पेशल नंबर है हमारा वो बीच में है 35। और इससे हमारी ये पूरी मेंटल मैथ्स की इक्वेशन हो सकती है। अब हम आगे देखते हैं, ऐसे ही हमने ये आगे वाला करना है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होगे 2 नंबर्स मिसिंग हैं। 50 + डैश विल बी इक्वल टू डैश।
तो 50 प्लस डैश विल बी इक्वल टू डैश क्या होना चाहिए, हम यहाँ से देखते हैं। 75 माइनस डैश विल बी इक्वल टू 50। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ माइनस जो हो रहा है हमारा आंसर ये आ रहा था और वही आंसर हमारे यहाँ आता था। तो अगर हम यहाँ देखें 80 माइनस 35 था तो 75, अगर हम 80 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास 35 बचेगा। वैसे ही अगर हम लोग 75 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बीच में, बिल्कुल सही 25। और 50 प्लस 25 कितना होगा, 75। मेंटल मैथ्स आप ये बोल सकते हो, जैसे मैथ्स मैजिक होता है वैसे ही हमारी मेंटल मैथ्स एक मैजिकल तरीके से काम करती है, जो हम लॉजिक लगा के करते हैं लेकिन हमारे कैलकुलेशंस वो बहुत इजी कर देती है। आप इसको मैथ्स मैजिक भी बोल सकते हो और उसको मेंटल मैथ्स भी बोल सकते हो। आओ हम एक एक्टिविटी करते हैं, लेट्स डिलीवर लेटर्स। पोस्टमैन अंकल इज इल टुडे, लेट्स डिलीवर द लेटर्स फॉर हिम। जो हमारे पोस्टमैन अंकल है वो थोड़े बीमार हो गए हैं और उनको बहुत सारी चिट्ठियां पहुंचानी है। आओ हम उनकी मदद करें वो चिट्ठियां उनके पते पे पहुंचाने के लिए। तो ये आप बिल्डिंग देख रहे हो, 431 रूम नंबर से लेके 490 रूम नंबर तक यहाँ पे रूम्स हैं और हमें ये सारी जो भी लेटर्स हैं वो वहाँ पे पहुँचाने हैं। पहला लेटर अभी पहुँचाते हैं एक बार, 445 प्लस 10। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर, रूम नंबर, तो जो 445 रूम नंबर है उससे 10 रूम नंबर आगे हमको ये चिट्ठी पहुंचानी है। तो हम पहुंचाते हैं 445 से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हम 445 से 455 पे पहुंच गए और हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल करना है ताकि अंकल को पता चल जाए यहाँ पे हमने चिट्ठी पहुंचा दी है। हमने यहाँ पे किया एक सर्कल। अब हम आगे चलते हैं, 456 माइनस 20। अब इस रूम नंबर में क्या है, 456 रूम नंबर से 20 रूम्स पहले हमें ये चिट्ठी पहुंचानी है। तो हम पहले पहुंचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। तो हम 436 पे पहुंचे। अब हम यहाँ पे सर्कल लगाते हैं ताकि अंकल को पता चल जाए हमने यहाँ पे भी डिलीवर कर दी है। हम एक और बार करते हैं। अब ये 430 प्लस 20 प्लस 13 है। अब हम क्या करेंगे, 430 देखो यहाँ पे कहाँ पर है, 430 30 30 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो सोचा हमने पहले ले लिया। प्लस 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 plus 13 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 463। तो हम 463 पे लगाएंगे सर्कल। आपको यही ऐसे ही करने हैं ये सारे सम्स। तो करते हैं एक कहानी, All the King's Horses। Once there was a king who could count only up to 9.
अप टू व्हाट नंबर कैन यू काउंट? एक बार की बात है, एक राजा था जो सिर्फ नंबर 9 तक ही काउंट कर पाता था, उससे आगे काउंट नहीं कर पाता था। द किंग लव्ड हॉर्सेस। जो किंग था, जो राजा था, उसको घोड़ों से बहुत प्यार था। बट ही कुड नेवर काउंट ऑल ऑफ देम। बट वो सारे तो गिन नहीं पाता था। He kept them in such a way that he needed to count only up to 9 from each side. तो वो ऐसे अपने घोड़ों को रखता था कि जब भी वो काउंट करे तो एक साइड पे सिर्फ 9 ही घोड़े हों। यहाँ आप देख रहे हो घोड़े, और वही घोड़े आपको नीचे नंबर में दिख रहे होंगे। 3 3 3 9, 3 3 3 9 और 3 3 3 9। How many horses in all did the king have? अगर हम इन सारे horses को गिने तो कितने होंगे, एक बार करते हैं। 3 plus 3 plus 3 plus 3। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दूँ, ये हमारा बॉक्स आ गया है। तो 3 plus 3 plus 3 कितने हॉर्सेस होते थे एक साइड पे? हमारे पास होते थे 9 हॉर्सेस। तो अगर हम ऐसे ही 3 3 करें तो यहाँ 3 हो गए एक बार में। अब यहाँ पे अब आप देखोगे हमने एक लाइन तो निकाल दी, अब यहाँ पे दूसरी लाइन निकाल देते हैं। 3 plus 3 plus 3 is equals to 9। अब हम ये जो बीच में 2 3 बचे हैं उनको भी ऐड करते हैं। 3 plus 3 will be equal to 6। तो जो हमारा आंसर आएगा 9 plus 9 plus 6 will be equal to 24। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा यहाँ पे? हमने यहाँ पे अपना आंसर लिखा 24। अब हम आगे चलते हैं। One day a visitor with 4 horses came there. It was getting dark, so he wanted to stay there at night. But the horse keeper was scared. If the king saw these extra horses, he would be very angry. The visitor said, "Do not worry, the king will never know." So he arranged the horses like this. तो एक दिन एक विजिटर, जो हमारे यहाँ गेस्ट होते हैं, उनके यहाँ भी कोई आया था जिसके पास 4 घोड़े थे। उस समय बहुत ही रात हो रही थी, तो वो वहाँ पे रुकना चाहता था। लेकिन जो घोड़े को संभाल के रखता था, घोड़ों को, किंग के घोड़ों को, वो थोड़ा डर, बहुत गुस्सा होगा। तो जो विजिटर था, जो आया हुआ था उनके यहाँ, उसने बोला चिंता मत करो, किंग को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा हुआ है। तो उसने हॉर्सेस कैसे अरेंज किए, आप यहाँ देख रहे हो। 252 252 252 252। अगर हम हर साइड पे देखेंगे तो हमको 9 ही दिख रहे होंगे यहाँ पे। लेकिन अब 4 एक्स्ट्रा हॉर्सेस आ गए हैं। अब हम गिने कितने हॉर्सेस हैं यहाँ पे। 2 plus 5, पहले हम 5 5 करते हैं। 5 plus 5 10, 5 plus 5 10, 10 plus 10 कितने हुए? 20। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 20, लिखते हैं हम यहाँ पे 20। अब आगे करें। 2 plus 2 4, 2 plus 2 4, 4 plus 4 8। तो हमने यहाँ पे 8 कर दिया। अब कितने हो गए हमारे पास हॉर्सेस? 28। तो हम यहाँ पे 28 लिखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। रात को जब राजा आया, उसने हॉर्सेस काउंट किए, तो उसको दिखे कि
हर साइड पे 9 ही हॉर्सेस हैं। तो बोलता हाँ ठीक है, और वो वापस सोने चला गया। In the morning, the clever visitor tried another trick. सुबह उठते ही जो विजिटर था उसने एक और ट्रिक अपनाई। He took out his own 4 horses, but he also ran away with some of the king's horses. He left the king's horses standing in this way. अब जो विजिटर था उसको लालच आ गया और वो अपने 4 हॉर्सेस तो ले गया, लेकिन जो राजा था उसके भी कुछ हॉर्सेस चुरा के ले गया। तो और उसने ऐसे लगा दिए कि हर साइड पे 9 जो नंबर है वो ही आए। The silly king did not find any horse missing. Can you help him? जो राजा था अब उसको 9 से आगे काउंटिंग तो आती नहीं थी, तो वो सारे गिनता नहीं था और हर साइड पे 9 हॉर्सेस देख के वो चैन से सो गया। अब हम उसकी मदद करते हैं कि कितने हॉर्सेस बचे हैं और जो विजिटर था उसने कितने चुराए हैं। हमारे पास कितने हॉर्सेस थे? अगर हम देखें तो हमारे पास कितने हॉर्सेस थे, हम लिखेंगे यहाँ पे 24 हॉर्सेस थे हमारे पास टोटल, जो राजा के पास थे। हमने 24 लिख दिए। अब हम यहाँ करें, अब हम पहले 4 लेते हैं। चार प्लस 4 8 प्लस 4 4 8 8 प्लस 8 कितने होते हैं? 16। और हम 1 गिनते हैं, 1 2 3 4। तो 4 को हम लोग करेंगे 16 में प्लस, एक बार हम 4 लिख देते हैं। 2 प्लस 2 4 के बराबर, और हमें टोटल निकालनी है। 16 प्लस 4 कितने हुए? 20। तो जो हॉर्सेस बचे थे वो 20 बचे थे, और हमारे पास पहले राजा के पास कितने थे? 24। तो हम क्या करेंगे? 24 में से माइनस करेंगे 20 को। तो जो लालच में जो लेके चला गया है विजिटर, जो गेस्ट आया था, वो कितने ले गया? 4। तो कितने बचे हैं अब उसके पास? राजा के पास कितने हॉर्सेस बचे? राजा के पास 20 हॉर्सेस बचे। अब आप देख रहे हो कि जो मैथ्स है उसमें कितना जादू है। हम एक तरह से सारी चीज़ें एक जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर टोटल है तो वो कितना अलग आ रहा है, और इसी कारण हम किसी को मूर्ख भी बना देते हैं और कोई चालाकी भी दिखा जाता है।